हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ डाउट सेशन। इस बार जो आपके डाउट्स हैं वो मैं पार्ट्स में बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है। तो आपके पहले 5 डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो ये नेक्स्ट 5 डाउट्स हैं। पहला डाउट सुनते हैं। कॉल फॉर इंटरव्यू। हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कब आएगा? कभी नहीं, क्योंकि आपको उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये जो एग्ज़ाम है इससे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। जैसे हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं ना, वो ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि आपको जॉब लगेगी ही या नहीं लगेगी। तो ठीक उसी तरीके से आपने ओएसटी एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, प्रॉपर स्क्रीन के साथ में, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे सर्च करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एक सेपरेट वीडियो होगा, उसको आप इसमें काउंट मत करो। बट बिना एप्लीकेशन फॉर्म के डाले इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है। इतना समझ में आ गया। सेकेंड डाउट ये है कि अगर हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो कब आता है? जनरली इंटरव्यू के लिए कॉल आता ही नहीं है। आपके पास मेल आता है, आपको टाइम टू टाइम मेल चेक करना होता है। अब आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आज हो गई 31, तो अगर 10th जैन तक के लिए हमारे पास नोटिफिकेशन आया है कि लास्ट डेट है 10th जैन, तब तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, आपका रेज्यूम, आपके 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, इन सब का ज़ेरॉक्स उसके साथ अटैच करना है। किसके साथ? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। साथ में डीडी अटैच करना है, ओएसटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अटैच करना है, सीटेट का करना है। इतने डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको पोस्ट करना है। बट मेरा सजेशन है कि अगर आप जिस सिटी में रह रहे हैं वहीं पे एपीएस है तो आप खुद जा कर के सबमिट करके आएँ, सो दैट कुछ भी कमी होगी तो वो आपको उसी वक्त पे बता देंगे। ठीक है। अब 10th जैन था फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डे, तो इसके नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको इंटरव्यू के लिए मेल आ ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 15 डेज़ तक चला जाए, उससे ज़्यादा एक्सटेंड वो नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। होता क्या है कि हाँ इंटरव्यू है देख लेंगे, नहीं करना है। आपको तैयारी करनी है, आपको लेसन प्लान बनाना है, टीएलएम बनाना है, टूल्स को कैसे यूज़ करना है वो सीखना है। तो इतना आप चीज़ पहले से ही प्रैक्टिस करके रख लीजिए, सो दैट आपका इंटरव्यू एकदम स्मूथ जाना चाहिए। ये था हमारा सेकेंड डाउट। थर्ड डाउट है ओनली आर्मी वाइफ। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ यूट्यूबर्स ने, जो कि फेमस यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये फैला दिया है कि भाई आर्मी वाले तो आर्मी वाइफ को ही लेते हैं, आपको सिविलियन को नहीं लेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ जो मुझको ले लिया है और आपको नहीं लेंगे, क्योंकि मैं तो सिविलियन हूँ। मेरे तो फैमिली क्या दूर दूर तक रिलेटिव में भी कोई आर्मी में नहीं है, और ये मेरा 3rd ईयर है। इसके बाद मैं फिर से इंटरव्यू दूँगी यहीं पर। तो आप देख लीजिए, आप भी लकी होंगे तो आपका भी हो जाएगा। ये तो था मजाक। अब रीज़न क्या है वो समझिए। एक सिविलियन है और एक आर्मी वाइफ है। दोनों ने ही ग्रेजुएशन किया है, दोनों ने ही सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया है, दोनों ने ही ओएसटी एग्ज़ाम क्लियर किया है। अगर सारी चीज़ें सेम दिख रही हैं तो वो परसेंटेज देखते हैं। उसके बाद भी अगर आप बैलेंस ही दिख रहा है कि इसका सब कुछ सेम टू सेम आर्मी वाइफ जैसा है, तो वो आर्मी वाइफ को ही प्रेफरेंस देंगे। ऐसा उनके रेड बुक में लिखा हुआ है, उनके रूल बुक में लिखा है। रेड बुक मेरे पास पूरा का पूरा पीडीएफ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं अटैच कर दूंगी। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैंने पढ़ लिया। आपको समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं रेड बुक को प्रेफर करती हूँ। ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर सेम टू सेम मार्क्स इसके हैं और सेम टू सेम इसके हैं तो वो आर्मी वाइफ को प्रेफर करेंगे। अगर सिविलियन के मार्क्स ज़्यादा हैं आर्मी वाइफ से तो बट ऑब्वियस वो सिविलियन को प्रेफर करेंगे। तो ये कहना कि नहीं उनका तो भाई अंदर ही अंदर फिक्स रहता है, वो उनको ही लेंगे, उनको ही सपोर्ट किया जाएगा, मैं हर चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन जितना मेरी नॉलेज है रेड बुक में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये थर्ड डाउट क्लियर हो गया। फोर्थ है टूल्स इन मैथ्स। जैसे आप लोगों को वीडियोस बना के हेल्प कर रही हूँ, ऐसे मैं 2022 से करते आ रही हूँ। तो एक मैसेज था कि यार मेरा तो बड़ा बेकार इंटरव्यू गया है, इस जगह पे था इंटरव्यू मेरा, एंड वो तो बड़ा ही बेकार चला गया। इंट्रोडक्शन तक बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि हाउ टू यूज़ टूल्स इन मैथ्स। अब टूल्स का मैं कैसे बताऊँ?
अरे आप अगर मैथ्स के टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपका जो कंपास बॉक्स है वो ही अपने आप में टूल है ना, आप उसको बता सकते हो। अगर उस समय पे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है तो आप जो भी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आप वो बता सकते हो। लाइक हम लोग माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं, हम बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा कराने के लिए क्रॉसवर्ड करा सकते हैं, सुडोकू करा सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी होती हैं। टूल्स नहीं याद आ रहा है ना, थोड़ा रिलेटेड चीज़ें बोलो, एकदम ब्लैंक मत हो जाओ कि आपको कुछ आती नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ समझाना है। टूल्स बहुत सारे होते हैं। एक मैंने ही मैथ्स के मैम के पास देखा था, इतना बड़ा सा ऐसे अलग अलग चीज़ें वो लेके क्लॉक वगैरह लेके जाते हैं, या फिर हमारे कंपास बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रहता है, प्रोटेक्टर वगैरह, तो वो बड़े बड़े टूल्स के फॉर्म में रहता है। तो वो बच्चों को सिखाया जाता है कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। आप इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल दे सकते हो। और वो क्लॉक आती है ना छोटी सी, वो आप लेके जा सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनको ला जा करके ना रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है आप वो दिखा करके उन्हें समझा सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ TLM बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट डाउट पे आ जाते हैं जल्दी से, फ्रेशर और एक्सपीरियंस। ये बहुत बड़ा डाउट है। एक कमेंट आया था कि मैम मैं तो इंटरव्यू देने के लिए गई थी लेकिन उन्होंने उन्हें ही सिलेक्ट किया जिनका 10 और 15 ईयर्स से एक्सपीरियंस था उसी स्कूल के। तो बट ऑब्वियस है ना कि आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो और उनको एक अच्छे लेवल का जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो उसको प्रेफर करेंगे, है ना। वो तो अब हो जाता है कभी कभी ऐसा कि भाई हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड कोई बंदा है, कोई भी कंपनी होती है वो ऐसा ही करती है, जो उन्हें लगता है कि इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, वो उनको ही लेते हैं। तो कोई बात नहीं, वापस से एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आपका नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। मैं तो फ्रेशर थी और मेरा फर्स्ट टाइम में ही हो गया था। मैं बता रही हूँ मेरा लक बहुत अच्छा था, मेरा हो गया। मैं सिविलियन हूँ, फर्स्ट टाइम था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, फिर भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो गया था। तो आप भी लकी होंगे ही होंगे। और नया साल आप सभी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएँ, ऐसी मेरी दुआएं हैं। तो ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं वो इन वीडियोज़ के नीचे पूछते रहिए, सो दैट मैं जल्दी जल्दी आपके डाउट्स क्लियर करती रहूँ। थैंक यू सो मच।